या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साप्ताहिक भविष्य फल 5 अप्रैल से 11 अप्रैल 2021 तक। डॉक्टर मस्तान शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, सप्ताहभर गोचरीय ग्रहों की स्थिति के अनुसार मानव जीवन में पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव, मेष राशि के जातक के लिए ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से रहेगा, द्वादश पर्यंत ग्रहों का प्रभाव मानव जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा। इस सप्ताह वृष राशि पर राहु और मंगल का योग बना रहेगा। केतु वृश्चिक राशि में रहेगा। चंद्रमा प्रातः धनु राशि में रहेगा और 5 तारीख को रात्रि से पूर्व प्रातः 8:02 पर जो है चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। 7 तारीख को कुंभ राशि में 3 बजे प्रवेश करेगा और 9 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में रात्रि को 12:17 पर प्रवेश करेगा। गुरु ग्रह 5 तारीख को रात्रि के 12:23 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा और शुक्र ग्रह 10 अप्रैल को प्रातः 6:28 पर जो है मेष राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार मकर राशि पर प्रातः गुरु और शनि का योग बना रहेगा और उपरांत चंद्रमा का जो प्रभाव राशि पर प्राय बना रहेगा, वहां मीन राशि पर सूर्य बुध और शुक्र का योग रहेगा। इस प्रकार द्वादश राशियों में पड़ने वाला प्रभाव, जहां मेष राशि का जातक है उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह अपने द्वितीय भाव में राहु के साथ है। आंख संबंधी समस्याओं का सब विशेष ध्यान रखना। धन प्राप्ति के योग बनेंगे। राहु भी वहां विद्यमान है, कुछ कमी की भी महसूस होगी, परंतु द्वादश भाव में जहां सूर्य बुध और शुक्र का योग बना है वहां अंक संबंधी रोगों से विशेष ध्यान रखना होगा और दाम्पत्य जीवन से भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि द्वादशेष जो है जहां मकर राशि पर होगा और उपरांत जो है 5 तारीख को ही रात्रि जो है ये कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, इसलिए कदापि कुछ उलझनों को भी प्रदान करेगा, क्योंकि गुरु ग्रह जब एकादश भाव में जाएगा तो बाल्यावस्था में होगा और अपने समक्षेत्र में निवास करेगा। दशम भाव में शनि होगा, राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से एकादश भाव में है, उपरांत द्वादश भाव में आ जाएगा।
इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। व्यय की अधिकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है और चोट इत्यादि से बचना होगा। उपरांत चंद्रमा भाग्य स्थान में जब प्रवेश करेगा 8:02 पर, तो धर्म और कर्म में विशेष प्रकार की रुचि बढ़ने की संभावना होगी और शनि के वहां रहने के कारण जो है धर्म और कर्म में जो है रुचि बढ़ सकती है। वहां जहां तृतीय स्थान में का स्वामी जो है चंद्र ग्रह, वो अपने से अष्टम में है, इसलिए चोट इत्यादि से भी बचना होगा और कई बाह्य स्थानों की यात्रा के योग बन सकते हैं। शुभ कारक रहेगा। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से दशम भाव में है और वहां शुक्र का योग भी बना है। यद्यपि वृद्धावस्था और उसके उपरांत बाल्यावस्था होगी, परंतु फिर भी मान और सम्मान प्रतिष्ठा राजपक्ष से मिलेगी और दाम्पत्य जीवन से भी सुख की प्राप्ति होगी। परंतु प्रातः 8:02 के उपरांत शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और कोई धन के बारे में भी कुछ कमी की महसूस होगी, विशेष ध्यान देना होगा। वहां जहां अपने से अष्टम भाव में शनि बैठा है, वो दीर्घायु योग देता है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और उपरांत जो है जब गुरु ग्रह 5 तारीख को रात्रि 12:23 पर जो है अपने से नवम भाव में चला जाएगा, तो भाग्य संबंधी, धर्म और कर्म संबंधी सुख की प्राप्ति करवाएगा। परंतु बाल्यावस्था होने के कारण जो है सामान्यता सुख की ही प्राप्ति होगी। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से जहां षष्ठम भाव में है, रोग से बचना होगा, शत्रु पक्ष से बचना होगा। उपरांत चंद्रमा 5 तारीख को ही 8:02 पर जब ये दाम्पत्य जीवन में आएगा तो पारिवारिक सुख की प्राप्ति करवाता है और साथ जो है व्यापार के क्षेत्र में और पत्नी के क्षेत्र में सुख का लाभ मिलेगा। और जहां अपने से नवम भाव में सूर्य और बुध और शुक्र का योग बना है, वो भाग्य उदय करा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा और पराक्रम में वृद्धि होगी और साथ जो है धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। वहां एकादश भाव में मंगल और राहु का योग बना हुआ है, जो भ्रातृ पक्ष से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों पापी ग्रह एकादश भाव में विराजमान हैं और वो पंचम भाव को भी देख रहे हैं। इसलिए बौद्धिक विकास में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है राहु के कारण। परंतु मंगल जो है बौद्धिक विकास में उन्नति भी प्रदान करता है। वहां सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से अष्टम भाव में बैठा है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। द्वितीय भाव का स्वामी जो बुध ग्रह है वो भी अष्टम में है, इसलिए धन प्राप्ति में भी कुछ उलझनों का ही सामना करना पड़ सकता है और कुछ पराक्रम के स्थान में या भ्रातृपक्ष से या यात्रा के संदर्भ में
कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहां दाम्पत्य भाव का स्वामी शनि ग्रह अपने से षष्ठ भाव बैठा है, इसलिए पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और व्यापारी पक्ष से भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ दसम भाव में जहां मंगल राहु का योग बना है, मंगल चतुर्थ भाव को भी देखता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा, परंतु राजनीति के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध अपने से सप्तम भाव में पारिवारिक सुख की प्राप्ति करवाएगा और साथ व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ की प्राप्ति कराएगा। और नवम भाव में जहां मंगल राहु का योग बना है, वहां धर्म और कर्म में रुचि में कुछ कमी लाता है, विशेष ध्यान देना होगा। अपने से तृतीय भाव में केतु विराजमान है, इसलिए जहां अपने मित्रों के सहयोग से कुछ प्राप्ति हो रही थी, उसमें कुछ बाधा का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु पंचम भाव में शनि जो है स्वागृह है, इसलिए साक्षात्कार से या शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग मिलेंगे। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से षष्ठ भाव में शत्रु क्षेत्र में है और वृद्धावस्था भी है, और उपरांत यही शुक्र ग्रह 10 तारीख को जो है मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो वहां शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, परंतु पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। अष्टम स्थान में राहु और मंगल भी उलझने उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन में बैठा है, वहां लग्न को भी देख रहा है, इसलिए विशेष प्रकार से दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सप्ताह भर में जो है सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में विचरण करने के कारण जो है काल सर्प योग भी बन रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। नाग पूजा करना जो है हितकर होगा। वहां तृतीय स्थान में शनि का होना पराक्रम में वृद्धि, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, और फिर जब चंद्रमा यहाँ प्रवेश करेगा तो कहीं यात्राओं के भी योग बनेंगे और जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का भी विशेष प्रकार से लाभ होने की संभावना बनती है। वहां जहां अपने से सप्तम भाव में मंगल राहु है, इसलिए जैसे मैंने पहले ही कहा कि दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से द्वितीय भाव में है, भारदक्य है, और राशि पर चंद्रमा विराजमान है। उपरांत चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेगा तो धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। यही राशि का स्वामी गुरु जब मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो पराक्रम में वृद्धि और भाइयों का सहयोग मिलेगा, ऐसी संभावना 6 अप्रैल के उपरांत देखी गई है। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वागृह होकर बैठा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, और तृतीय भाव में 3 ग्रहों का योग है, कहीं बाह्य स्थान की यात्रा बन सकती है, भाई भ्रातृ सहयोग मिलेगा, और सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का स्वामी
अपने से द्वंद्व स्वभाव में है, पारिवारिक चिंता देता है, पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, और साथ व्यापार और बाह्य स्थान की यात्राओं में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, ध्यान कर यात्रा करनी होगी। और उसके साथ जहां एकादश भाव में केतु विराजमान है और पंचम भाव में मंगल और राहु का योग बना है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में और अर्थ के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहां कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में स्वगृह है, शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा। और उपरांत जो है 5 तारीख को रात्रि को 12:23 पर गुरु भी कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जो सप्तम स्थान को दाम्पत्य जीवन को भी देखेगा। बाल्यावस्था है, परंतु फिर भी पारिवारिक सुख और व्यापारिक क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहां जहां अपने से चतुर्थ स्थान में मंगल विराजमान है, राहु भी है, कुछ उलझनों के साथ जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में वाद विवाद होने की संभावना है। और साथ दसम भाव को भी देख रहा है, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, कुछ उलझनों से भी बचना होगा। वह मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से एकादश भाव में है, उपरांत द्वादश भाव में आ जाएगा, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। 3 ग्रहों का योग राशि पर बना है, परंतु उपरांत शुक्र जो है मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा 10 तारीख को, तो इसलिए धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो बुध ग्रह है वो पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, व्यापार से लाभ की प्राप्ति होगी। वहां एकादश भाव में शनि जो है अपने बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा, उनसे लाभ की होने की संभावना बन रही है, परंतु अपने स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहां तृतीय भाव में भी मंगल और राहु का योग है, जो कहीं बाह्य स्थान की यात्राओं में या अपने छोटे भाइयों की तरफ से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। द्वादश भाव की राशियों के जो स्वामी हैं उनके मंत्रों का जाप करना सदैव हितकार होगा। और इस प्रकार से 7 अप्रैल को पाप विमोचनी एकादशी का व्रत भी होगा, जो इस व्रत को लेते हैं उनके लिए शुभ और मांगलिक रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।